जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। अनमोल वाक्य। भय हमारी सृजन शक्ति, साहस और हिम्मत को दबा देता है। माता भगवती देवी शर्मा। आलेख। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा लिखा गया आलेख रामचरित का चरितमानस का उद्देश्य। भारतीय संस्कृति में अवतार परंपरा में 24 अवतारों में रामावतार और कृष्णावतार को भारतीय धर्म के आकाश में सूर्य और चंद्र के जैसा माना गया है, जिनके पुण्य चरित्रों से जनसाधारण को भी धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। अवतारों का व्यवहारिक पक्ष स्वयं के चरित्र चिंतन के द्वारा जनमानस का परिष्कार करते हुए दिखता है। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति की डोर अंतःस्थल में मजबूत बनती है और शक्ति के श्रेष्ठ कर्तव्य और महत्व को जनसाधारण समझकर राम और कृष्ण को महानायक मानकर उनके दिखाए आदर्शों में चलने के लिए तत्पर होते हैं। पुरातन काल से आज तक रामायण और भागवत का श्रवण आयोजन जनमानस के बीच होता आ रहा है, जो हमारी निष्ठा को राम और कृष्ण के प्रति जगाकर चैतन्य भाव गरिमा का अस्तित्व मन और भावनाओं में बनाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग के रूप में की है। इस भावनात्मक दिव्य संगम का स्वरूप निश्चय ही परम कल्याणकारक है, जिसके श्रवण, पठन, अवगाहन से निश्चय ही जनमानस धन्य हो सकता है। राम कथा की त्रिवेणी भावनात्मक संगम को समझने के लिए प्रथम राम कथा अर्थात गंगा, जिसकी परिधि में ईश्वर विश्वास, भक्ति, आत्मसमर्पण, विश्व प्रेम आदि आस्तिकता से संबंधित सभी भावनाएं आती हैं। द्वितीय राम कथा अर्थात सरस्वती अर्थात ब्रह्म विचार, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान अर्थात अध्यात्म की समस्त पृष्ठभूमि, आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविस्तार की विचारणा के दिव्य को सरस्वती कहा गया है। तृतीय यमुना अर्थात धर्म धारणा, कर्मनिष्ठा, औचित्य, औचित्य का ध्यान धर्म मर्यादा के आधार पर होता है। रामचरित के त्रिवेणी में गंगा, यमुना व सरस्वती को क्रमशः आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता कहते हैं। आस्था संकट के इस युग में जहाँ धर्म ग्रंथों का लोप हो रहा है, वहाँ आज भी रामायण अपने नैतिक, धार्मिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आदर्शों पर खरा उतरकर प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। सादर आभार। भाइयों और बहनों, स्वस्तिक पत्रिका और साहित्यिक सचेतना मंच आज अपने नए सोपान पर आगे बढ़ते हुए हम सब के लिए मील का ईंट बन रहा है। आप सभी भाई बहन हम सबको लाइक्स एवं सब्सक्राइबर करके हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। समस्त साहित्य साधकों और श्रोता भाई बहनों का सादर आभार और सादर धन्यवाद। ऐसे ही लाइक्स और सब्सक्राइब करके हम सबके साथ आप भी साहित्यिक सचेतना यात्रा के सहभागी बने, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। सादर आभार।